नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोरोना से लड़ाई जारी है। सरकार भी लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में सबसे अधिक ज़रूरत जिस बात की है वह है सजगता और सतर्कता की। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि दिन भर में बिहार में क्या हुआ, सरकार ने क्या नीतिगत फैसले किए और सरकार ने आगे का क्या प्लान किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक अभी से कुछ देर पहले समाप्त हुई है और इसके बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार और स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है कि क्या सब नया डेवलपमेंट है। तो यदि हम सबसे पहले ट्रेन्स की बात कर लें, जो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर आ रहे हैं, श्रमिकों को लेकर आ रहे हैं, कई प्रदेशों से आ रहे हैं, तो आज बिहार में कुल ट्रेनें आई हैं। आज 34 आज 34 ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से, देश के विभिन्न राज्यों से माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर आई है और इनसे 50,910 वर्कर्स लेबर्स बिहार लौटे हैं। कल 15 मई को 32 ट्रेनें 32 ट्रेन्स बिहार आएंगी देश के विभिन्न हिस्सों से, जिनसे 46,750 मजदूर घर वापसी करेंगे। सरकार ने कहा है कि देखिए, ट्रेन्स जिनसे माइग्रेंट वर्कर्स को लाना है उसका इस्तेमाल हम मैक्सिमम लिमिट पर कर रहे हैं, जो हमें केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिली है। बसों से भी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बसों से भी अब मजदूरों को और वैसे व्यक्तियों को जो इच्छुक हैं, बिहार आना चाहते हैं, उन्हें वापस बिहार ले आइए। तो इसमें तेज़ी लाई जा रही है। दोनों सचिवों ने, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के और स्वास्थ्य विभाग के सचिव जिनकी प्रेस वार्ता हुई, उनमें जानकारी दी गई है, उसमें जानकारी दी गई है कि अब तक गोपालगंज और कैमूर जो बॉर्डर है बिहार यूपी का, उनसे 2200 बसें आ चुकी हैं, बिहार में प्रवेश कर चुकी हैं और भी कई स्थानों से प्रवेश की होगी, जिनकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन जो सरकार के पास शाम तक का अपडेट था, 2200 बसें आई हैं और इनसे 65,000 लेबर्स या बिहार आने को इच्छुक व्यक्ति बिहार लौटे हैं। अब हम बात कर लें जो सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है, जिस पर चर्चा हो रही है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो लौट रहे हैं, बड़ी संख्या में लौट रहे हैं, उनके भीतर कोरोना पॉजिटिव के केसेस कितने मिल रहे हैं। तो सरकार ने जानकारी ये दी है कि 4 मई के बाद जितने वर्कर्स आए हैं, लेबर्स आए हैं, उनके भीतर से जो रैंडम चेकिंग हुई है क्वारंटाइन सेंटर में, वो कुल जांच है। बाहर से आए मजदूरों में से रैंडम, मतलब किसी समूह को, किसी व्यक्ति को चयनित किया गया और उनके भीतर कोरोना पॉजिटिव की जांच की गई, कोरोना की जांच की गई कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो बाहर से आने वाले मजदूरों में 7,500 लोगों के बीच जांच की गई। 7,500, देखिए संख्या बहुत बड़ी है आने वालों की, वो संख्या लाख से ऊपर है। तो 7,500 लोगों की कोविड-19 की जाँच हुई और इनमें से 352 लोगों के भीतर कोरोना पॉजिटिव का मामला मिला। तो ये प्रतिशत में 4.75 होता है, जिसे सरकार ने 5% मान लिया है। तो कहने का आशय ये है कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, यदि उनमें 100 व्यक्तियों की जांच की जा रही है तो 5 के भीतर कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, मतलब कोरोना पॉजिटिव पुख्ता तौर पर प्रमाणित हो रहा है। अब यह भी बताया गया कि किन राज्यों से अधिक केसेस आ रहे हैं, ये मतलब किन राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं उनमें सबसे अधिक केसेस किनके भीतर से निकल रहे हैं। तो ये जो 352 केसेस निकले हैं, यदि उनमें हम टॉप स्टेट्स कहते हैं जिधर से मजदूर आए और उनके भीतर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो दिल्ली से आए मजदूरों में सबसे अधिक 114 केसेस निकले, गुजरात 97, महाराष्ट्र 66, वेस्ट बंगाल 22, हरियाणा 17, यूपी 13। तो ये केसेज हैं जिन राज्यों से। और सरकार ने यह भी कह दिया है, देखिए हम अब टेस्टिंग बढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए कोरोना पॉजिटिव के केसेस और भी सामने आएंगे। देखिए अभी रैंडम टेस्टिंग चल रही है बिहार में, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रैंडम टेस्टिंग से काम नहीं चलेगा। अब आपको बिहार में रोज़ कम से कम 10,000 टेस्ट करने होंगे और इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है, मशीन लगाए जा रहे हैं। लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि देखिए हम इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करने में लगे हैं कि किसी भी ज़िले में
न टेस्ट में कमी हो, न सुविधाओं में कमी हो, न दबाव में कमी हो। तो जब टेस्ट अधिक होंगे और बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या भी अधिक बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर बिहार में अभी और बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आएंगे। तो इसके लिए तैयार रहना है। और सरकार ने यह भी कहा कि देखिए, हम क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में इसलिए रखें क्योंकि यदि वो सीधे गांव चले जाते तो कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता। यह बात कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही थी कि यदि हमने क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को नहीं रखा होता तो गांव-गांव में कोरोना का विस्तार हो गया होता और गांव-गांव कम्युनिटी स्प्रेड के शिकार हो जाते। अब सरकार ने सुविधाओं को या इस लड़ाई में जो गरीब परिवार है या मजदूर हैं उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में चर्चा की है और सरकार ने क्या व्यवस्था की है इसके बारे में जानकारी दी है। देखिए, सरकार की ओर से बताया गया है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई भी गरीब परिवार बगैर राशन कार्ड का न रहे और नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सरकार की ओर से आज शाम को जानकारी दी गई कि कल तक 3 लाख नए राशन कार्ड बने हैं बिहार में। इस प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है ताकि राशन कार्ड बन जाए और सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हर परिवार को निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाए। पेंशन की बात हुई, पेंशनभोगी, तो सरकार की ओर से जानकारी ये दी गई आज शाम को कि बिहार में विभिन्न पेंशन योजनाओं में जो लाभान्वित लोग हैं, कुल लाभान्वित लोग जिन्हें विभिन्न प्रकार के पेंशन प्राप्त होते हैं, उनकी संख्या है 84,76,000, 84,76,000। लेकिन अब नए लोग भी पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जो नए पेंशनधारी आवेदन कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, हमें पेंशन मिलना चाहिए, तो उनके आवेदन को ठीक से परखिए और यदि वे पेंशन के योग्य हैं तो उन्हें पेंशन दिया जाना चाहिए, भुगतान किया जाना चाहिए। सरकार ने इसके साथ यह भी कहा है कि जो पहले से 84,76,000 पेंशनधारी हैं उनके खातों में 3 महीनों का एडवांस, मतलब आने वाले महीनों का पेंशन अभी ही बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये सरकार की जानकारी थी। सरकार ने यह अब किसानों की बात भी की है। किसानों के बारे में कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो मार्च महीने में असमय बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और इसके कारण फसल क्षति हुई, तो किसानों को अनुदान देने के लिए 730 करोड़ रुपए, 730 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसका वितरण प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन इसे और भी तेज किया जाना है। अब आपदा राहत केंद्रों और क्वारंटाइन सेंटर की जानकारी दी गई है कि यहाँ क्या हाल है। तो सरकार ने बताया है कि बिहार में अभी 162 आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं। ये केंद्र वैसे हैं जो बाढ़ के वक्त चलाए जाते हैं, ठीक वैसे ही सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इन 162 आपदा राहत केंद्रों में 162 रिलीफ कैंप्स में करीब 75,000 लोग, 75,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बेनिफिशरीज हैं। क्वारंटाइन सेंटर की बात की जाए तो क्वारंटाइन सेंटर के बारे में खबर ये दी गई है कि पंचायत स्तर पर 680 क्वारंटाइन सेंटर काम कर रहे हैं और यहाँ करीब 11,500 लोग, 11,000 से 11,500 लोग आवासित हैं, मतलब रह रहे हैं। ब्लॉक लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर, देखिए ये सरकार का सबसे बड़ा टूल्स है जिसके माध्यम से वह बाहर से आ रहे श्रमिकों को, मजदूरों को पहले क्वारंटाइन करा रही है, गांव में सीधा नहीं जाने दे रही है, घरों में सीधा नहीं जाने दे रही है। जब आप बाहर से किसी भी स्टेट से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो सरकार की सुविधाएं वहां मौजूद होती हैं। सरकार की बसों में आपको आपके ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर तक ले जाया जाता है जहां आपको रहना होता है और वहां सरकार अभी रैंडम टेस्ट भी करा रही है। बाद में यह भी है कि टेस्ट और भी आगे बढ़ाया जाना है। सरकार ने जानकारी दी है कि अभी 4,671 क्वारंटाइन सेंटर ब्लॉक लेवल पर काम कर रहे हैं और यहाँ 2,25,455 लोग, मतलब ये बाहर से आए हुए श्रमिक और मजदूर हैं। 2,25,455 लोग यहाँ रह रहे हैं और क्वारंटाइन हैं। तो आने वाले दिनों में और भी क्वारंटाइन सेंटर्स में वृद्धि की जा रही है क्योंकि बाहर से प्रवासी बिहारियों का भी लौटना जारी है। इनकी संख्या और भी बढ़नी है क्योंकि ट्रेन चल रही है, बसें लाई जा रही हैं।
तो ये आज दिन भर का डेवलपमेंट है कि बिहार में क्या सब चल रहा है और क्या सब नहीं चल रहा है। तो सरकार ने यह भी कहा कि देखिए, अब तक सरकार को मदद के लिए या शिकायत के लिए या सुविधा प्राप्ति के लिए 2 लाख टेलीफोन कॉल्स प्राप्त हुए हैं, जिनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। रोजगार सृजन की बात हुई है। रोजगार सृजन के बारे में सरकार ने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि रोजगार सृजन, अब जो बाहर से लोग लौट रहे हैं उन्हें रोजगार बिहार में दिए जाएं, मजदूरों को दिए जाएं। तो 3,73,685 3,73,685 योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में 1,96,00,000 मैन डेज मतलब काम करने के दिन क्रिएट किए गए हैं। यह सरकार की खबर है। तो यह दिन भर का डेवलपमेंट है कि बिहार में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और भी जो डेवलपमेंट होगा वह भी आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए, लड़ाई में आपको सरकार का पक्ष भी, सरकार की तैयारी भी, सरकार की कमजोरी भी, सरकार की खामोशी भी जानना आवश्यक है। तो आप बने रहिए लाइव स्ट्रीम के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।